हेलो बच्चों, ये आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब। और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन कार्बन के अलावा भी इसके और भी टाइप्स होते हैं। जैसे आपका कार्बन हाइड्रोजन से मिलके क्या बना देता है? हाइड्रोकार्बन। ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे आपका हो गया मीथेन, इथेन, एथीन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिलके भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपका इथेनॉल हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया। कुछ अदर डेरिवेटिव भी हैं, जैसे आपका ट्राइक्लोरोमीथेन एंड यूरिया। अब जो हमारा कार्बन है, इसके कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। कोवेलेंट बॉन्ड के कारण इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो। इसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आयंस नहीं है तो जो मोस्टली हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कैसे होते हैं आपके? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये आपके कोई भी लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो आपके प्लांट्स हो या एनिमल, सभी में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं या फिर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके रिलेटेड एक वाइटल फोर्स थ्योरी है जो पहले दी गई थी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो केवल और केवल लिविंग बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो और एनिमल्स हो। और इनका प्रोडक्शन करने के लिए हमें कोई ना कोई वाइटल फोर्स चाहिए, यानी कि लिविंग बॉडी चाहिए। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट फ्रेडरिक होलर थे, इन्होंने 1828 में यूरिया का प्रिपरेशन किया लैब में फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपका अमोनियम साइनेट था, और अमोनियम साइनेट आपका क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हमारा यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन किया, यानी कि यहाँ पर किसी भी लिविंग प्लांट या एनिमल की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, फ्रेडरिक होलर ने रिजेक्ट कर दी बाय प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम साइनेट। जो कार्बन है, तो इसके हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और डेरिवेटिव भी होते हैं। तो इनका हम लोग स्टडी किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कुछ हमारे कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, कुछ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी होते हैं, और कुछ कार्बाइड्स भी। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर होती है, इसलिए इनका स्टडी हम किसमें करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। What is the reason for large number of organic compounds? अब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा है नंबर में, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसका रीजन मेन है जो आपके कार्बन की जो दो मेन प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। हमारे कार्बन के अंदर क्या होती है? सेल्फ कैटेनेशन की पावर भी होती है, यानी कि ये कार्बन कार्बन सेल्फ में ही बहुत सारे चेन बना लेता है, या तो क्लोज चेन या ब्रांच चेन या फिर रिंग चेन। यानी कि कार्बन कार्बन एटम जुड़ के बहुत लंबी सी चेन बना लेते हैं। जैसे आपको ये एक स्ट्रेट चेन दिख रही है 5 कार्बन एटम की, ये एक ब्रांच चेन कार्बन एटम की है, और जैसे ये आपकी क्लोज रिंग है ऑफ कार्बन एटम। तो कैटेनेशन पावर के कारण हमारा कार्बन एक लॉन्ग चेन बना लेता है, और इसलिए हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनके नंबर्स क्या है? बहुत ज्यादा है। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, दैट इज टेट्रावैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या तो कार्बन से जुड़ जाता है या फिर अदर एटम से। जैसे यहाँ पर हमारा कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। तो टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन 2 पावर्स के कारण हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये बहुत ज़्यादा है नंबर में। अब व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेनली टॉपिक्स के टाइप्स क्या हैं आपके? हाइड्रोकार्बन्स, हैलोएल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक है, इसके नोट्स भी आपके ये तैयार हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आता है। तो नेक्स्ट वीडियो स्किप ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।